हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता और हमारा कार्य करने का तरीका पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, इन्हें तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। साथियों, ये है मैडम स्मृति ईरानी, अमेठी से इस समय लोकसभा सांसद हैं। और मैडम के बारे में एक बात जो जग जाहिर है कि मैडम को ट्रिगर करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफ़ी है, गांधी। अगर कहीं कोई पीछे से भी गांधी कह दे तो मैडम को उस बात पर गुस्सा आ जाता है। साथियों, आपको याद होगा कि अमेठी में जो संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसका सारा खर्चा गांधी परिवार उठाता है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें एक मरीज की मौत होने पर मैडम को इतना गुस्सा आया था कि मैडम ने उस अस्पताल को ही बंद करवा दिया था, जिसको लेकर अमेठी की जनता हज़ारों की तादाद में सड़कों पर उतर आई थी और मैडम के खिलाफ नारेबाजी की थी और अस्पताल को दोबारा खोलने की मांग की थी। वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि कम से कम 50,000 लोग प्रतिदिन उस अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि उसका नाम गांधी परिवार के ऊपर था, इसलिए मैडम को इतना गुस्सा आया कि मैडम ने अस्पताल ही बंद करा दिया। क्योंकि अगर किसी की मृत्यु होने के बाद अगर अस्पताल बंद होते तो ऐसा कोई भी निजी और सरकारी अस्पताल नहीं है जहां लोगों की मौत नहीं होती हो, जहां रोगियों की जान नहीं जाती हो। ये बात भी सही है कि जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते हैं कि किसी भी मरीज की जान न जाए, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि मरीजों की जान जाती है। अगर हम बात करें गोरखपुर की, जो कि इस समय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहाँ भी अगर आपको याद हो कि एक अस्पताल के अंदर 64 बच्चों की मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो बड़ा अस्पताल था, लेकिन क्या वो अस्पताल बंद हुआ? तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अस्पताल है तो वहाँ पे रोगियों की मृत्यु भी होगी। लेकिन संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के बंद होने का कारण लोगों को यही कहते सुना कि क्योंकि वो संजय गांधी के नाम पर है, इसलिए मैडम को उस अस्पताल पर इतना गुस्सा आया। साथियों, अगर हम बात करें स्मृति ईरानी जी की, तो स्मृति ईरानी जी जब ये भाजपा सत्ता में नहीं थी तब आपको याद होगा कि मैडम 400 कुछ रुपए के सिलेंडर को सड़कों पर लेकर घूमती थी। मनमोहन सिंह जी को निर्भया कांड के बाद चूड़ियाँ भेजी। तो ये सब चीज़ें मैडम ने की हैं और इसीलिए मैडम आप लोगों के निशाने पर रहती हैं। और अगर कोई इनसे सवाल कर ले, ये इतने अहंकार और इतनी घमंड में रहती हैं कि फिर अगर कोई पत्रकार इनसे सवाल कर ले फिर ये कुछ भी नहीं सुनती और ये ट्रिगर हो जाती हैं। आपको याद होगा कि अमेठी में एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने इनसे एक सवाल किया था, तब इन्होंने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया था जिसकी आलोचना पूरे देश में हुई थी। यहाँ तक इन्होंने उससे उसके मालिक का नाम भी पूछा था और फोन करने के लिए भी कहा था कि मैं तुम्हारे चैनल में बात करूंगी। साथियों, मैडम के इस गुस्से का उस पत्रकार को खामियाजा उठाना पड़ा और उसकी नौकरी चली गई। भास्कर ने उसको अपने चैनल से निकाल दिया। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले सुधीर चौधरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि तिहाड़ी पत्रकार भी कुछ लोग कहते हैं जो उनके विरोधी हैं, और लोगों का उन पर यह आरोप भी है कि वो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। आपको याद होगा कि सत्ता के सामने कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। एक मंच पर सुधीर चौधरी ने टमाटर को लेकर मैडम से एक सवाल किया था, तो मैडम ने उन्हें उनके तिहाड़ जेल की याद दिला दी थी, जिसको लेकर उनका चेहरा देखने लायक था। साथियों, मैडम का ये गुस्सा हमेशा से दिखाई देता है। आपने संसद में भी उनके भाषण सुने होंगे। रोहित वेमुला के मुद्दे पर जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इनको घेरा था तो उन्होंने किस तरह से बयान दिया था, मैं अपनी गर्दन कटा लूंगी। तो इस तरह की इनकी भाषा रही है, हमेशा गुस्से में लाल पीली दिखाई देती हैं। अगर आप इनके वीडियोज देखेंगे जो कि सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल होते हैं, तो मैडम का ज्यादातर जो है वो रौद्र रूप ही दिखाई देता है। साथियों, आज हम मैडम की बात इसलिए कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी को एक बार भाजपा ने पुनः अमेठी से अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन साथियों, क्या ये राहें अब इतनी आसान होंगी? अगर हम बात करें सूत्रों की, तो इस समय अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी को लेकर एक बवाल है और कोई ऐसा बड़ा कार्य इन्होंने वहां नहीं किया है जिसकी बात की जा सके। जब ये कहती हैं कि कांग्रेस के वक्त में कोई भी वहां पर विकास नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं कि एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट अमेठी में गांधी परिवार द्वारा लगाया गया। एक फ्लाइंग एकेडमी वहां पर गांधी परिवार ने बनाई थी और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर लाए गए थे। कुछ प्रोजेक्ट वहां विफल भी हुए क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण इलाका है, लेकिन बहुत बहुत बड़े
प्रोजेक्ट गांधी परिवार ने ले जाकर अमेठी में लगाए, लेकिन मैडम ने हमेशा यही कहा कि गांधी परिवार ने कुछ किया ही नहीं है। तो इस बार जो अमेठी की जनता से जो लोग बात कर रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, पत्रकारों का वहां जो भ्रमण हो रहा है, उसके बाद वहां जो जनता का जो गुस्सा है वो मैडम के प्रति बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। साथियों, अब ये मुकाबला चुनौतीपूर्ण क्यों होने जा रहा है, ये हम बता रहे हैं कि जो जैसे कि सूत्रों से खबर आ रही है, राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हम बात राहुल गांधी की करें तो 5 साल पूर्व के राहुल गांधी में और मौजूदा समय के राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों यात्राओं के बाद, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत न्याय यात्रा हो, इसके बाद राहुल गांधी की छवि देश में एक अलग तरह से उभरी है। लोगों ने उनको बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी छवि जो पप्पू की बनाई गई थी, कहीं ना कहीं वो छवि राहुल गांधी ने उस छवि को नष्ट कर दिया है। उस छवि से निकलकर एक बहुत परिपक्व, बहुत मैच्योर नेता के रूप में अब वो लोगों के सामने आते हैं। चाहे इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका हो, या अगर कोई कांग्रेस नेता अगर किसी अपने सहयोगी पर कोई टिप्पणी भी करता है तो राहुल गांधी फौरन सामने आकर उस बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और उनके बयानों से भी आपको उनकी परिपक्वता नजर आती होगी। साथियों, इस बार राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जानकारों का यह कहना है कि 100% मैडम वहां से चुनाव हार सकती हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% स्मृति ईरानी वहां से चुनाव हारेंगी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से अमेठी के लोगों का जो गुस्सा है, साथियों, इस समय अगर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच अगर ये मुकाबला होता है तो जानकारों का ये कहना है कि राहुल गांधी की जीत निश्चित है और एक मजबूती के साथ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और अगर अमेठी की जनता की बात करें, यहां तक दिखाई देता है कि अमेठी की जनता को राहुल गांधी के हारने का आज भी अफसोस है, और इस बार वहां की जनता राहुल गांधी को जिताने के मूड में है, क्योंकि अंतर जो था वो लगभग 55,000 वोटों का था हार जीत का। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार ऐसा लगता है कि ये अंतर जो है वो मिटा दिया जाएगा और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत सकते हैं। आपकी भी पैनी नज़र चुनावों पर बनी हुई है, और जो अमेठी के बारे में जो हमारा प्रेडिक्शंस है, आप भी उस पर नज़र रखिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।